हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ बायोटेल्स। बेटा आज हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में आज हम शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें ब्रायोफाइट का हैबिटेट क्या है, कहाँ पर ब्रायोफाइट मिलते हैं, तो ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट है ये आपको मॉइस्ट एरिया में मिलेंगे जहां पर वाटर पास में है। ठीक है, तो मॉइस्ट एरिया में आपको मिलेंगे जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी पास है, प्लस इनमें शेडी एरियाज चाहिए तो शेडी एरियाज में ये होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है। इनकी जो बॉडी है, ठीक है, वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है। बॉडी डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है, इनकी बॉडी में रूट, लीव्स एंड स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो रूट लाइक, लीव्स लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम नहीं होती है। ठीक है, प्लस इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स क्या होंगे इनमें? वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट। तो क्या होते हैं वेस्कुलर बंडल्स? व्हाट आर वेस्कुलर बंडल्स? वेस्कुलर बंडल्स का मतलब है जाइलम एंड फिलोएम। इनको कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। जाइलम आपको पता है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एंड फिलोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इनमें ये चीजें एब्सेंट होती हैं। ठीक है, सो ब्रायोफाइट्स में शॉर्ट, हाँ बेटा शॉर्ट नोट्स हैं तो शॉर्ट में डिस्कस करेंगे हम फटाफट। ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है इनटू टू पार्ट्स, दो ग्रुप्स हैं इसके। ठीक है, वो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिवरवॉर्ट्स एंड मोसिस। ठीक है, लिवरवॉर्ट्स में आपको थैलस मिलता है। ठीक है, थैलस प्रेजेंट है, लिवरवॉर्ट में थैलस है। एंड मोसिस में क्या प्रेजेंट है? मोसिस में लीफी शूट्स है। सब ऑफ द लीफी शूट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स में भी आपको लीफी स्टेज मिल जाती है। ठीक है, बट इनकी जो लीव्स हैं वो आपको 2 रोज में मिलेंगी, बट इसमें आपको मल्टीपल रोज मिलती हैं। मोसिस के अंदर आपको कई रोज मिलती हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसे चलती है बेटा, एक बार मैं लिवरवॉर्ट्स की बात कर दूं। जो लिवरवॉर्ट्स है इनमें इनकी बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट का मतलब क्या है? मतलब डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड दोनों ही अप्रेस्ड है। ठीक है, इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि दिस इज मार्केंशिया, लेट्स से मार्केंशिया, तो मार्केंशिया में आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको सारे ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज राइजोइड्स। इनको राइजोइड्स कहा जाता है। फाइन, नाउ लेट्स डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बेटा लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स कैसी है? तो ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल है इसमें मेन डोमिनेटिंग फेज इज गेमेटोफाइट। मतलब सबसे लॉन्ग लिव्ड जो स्टेज है, जो फोटोसिंथेसिस करती है, एंड जो मेन स्टेज है दैट इज गेमेटोफाइट। ठीक है, सो गेमेटोफाइट के अंदर गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है, और गेमीट्स की फॉर्मेशन किसके अंदर होती है? पहले सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन्स है। तो सेक्स ऑर्गन्स क्या बनते हैं? नंबर 1 एंथीरिडियम। तो एंथीरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, एंड आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, आर्किगोनियम जो एंथीरिडियम है बेटा, ये इसमें लाइक दिस एंथीरोजॉइड्स की फॉर्मेशन होती है। ये एंथीरोजॉइड्स है। ठीक है, दीज आर एंथीरोजॉइड्स। तो एंथीरोजॉइड्स की जो फॉर्मेशन हो रही है, एंड आर्किगोनियम के अंदर क्या होगा? आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप, इसके अंदर एग की फॉर्मेशन, दिस इज एग सेल, ये एग सेल है। ठीक है, इसके अंदर एग सेल की फॉर्मेशन हो रही है। जो इसमें एंथीरिडियम एंड आर्किगोनियम है, ये किसके थ्रू बन रहे हैं? बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है, क्यों माइटोसिस के थ्रू बने? क्योंकि गेमेटोफाइट इज इटसेल्फ हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है। ठीक है, तो एंथीरिडियम हैप्लॉइड, आर्किगोनियम हैप्लॉइड, एंथीरोजॉइड हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड। ठीक है, सो नेक्स्ट अब इनकी फ्यूजन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, ये फ्यूजन के बाद क्या हुआ? जाइगोट बना। अब व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट? जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी? जाइगोट वुड बी 2n, क्योंकि n यहां से जाइगोट क्या होगा? 2n। ठीक है, जाइगोट विल डेवलप एंड विल फॉर्म स्पोरोजोइड। ठीक है, ये क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट ये डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट क्या है बेटा? ये देखो, जैसे अगर ये कोई गेमेटोफाइट है, इसके ऊपर ही स्पोरोफाइट ग्रो करता है। ठीक है, गेमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट ग्रो करेगा। तो स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। और ये जो स्पोरोफाइट है ये बेटा अकेला सरवाइव नहीं कर पाता। ये नॉन ग्रीन इन कलर है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो ये ब्रायोफाइट होता है।
ब्रायोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो करता है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, गेमिटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो करता है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये गेमिटोफाइट है, दिस इज गेमिटोफाइट। ठीक है, एंड ये क्या है, ये पूरा स्पोरोफाइट है। इसका ये वाला पार्ट इज फुट, दिस पार्ट इज सीटा, एंड लास्ट टॉप पार्ट इज कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर बेटा स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। अब इसमें यहां पर मियोसिस होगी। ठीक है, तो इनमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस के थ्रू स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, एंड दीज स्पोर्स आर नाउ हैप्लॉइड। अगेन ये हैप्लॉइड है। ठीक है, अब ये स्पोर्स ग्रो करेंगे। ठीक है, ये स्पोर्स ग्रो करेंगे, डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट बनाएंगे, डिपेंड करता है कैसे? जैसे कि लिवरवॉर्ट्स के केस में, लिवरवॉर्ट्स के केस पे ये डायरेक्टली माइटोसिस करते जाएंगे और गेमेटोफाइट बन जाएगा। बट इन केस ऑफ मोसिस के केस में होगा, पहले एक और स्टेज आएगी, मल्टीन्यूक्लिएट स्टेज आएगी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, फिर ये प्रोटोनीमा स्टेज में बडिंग होगी, ये बड्स ग्रो करेंगे, तब जाकर गेमेटोफाइट बनेगा। सो ये वाला जो केस है, ये लिवरवॉर्ट्स के केस में हो रहा है, और ये केस में हो रहा है मोसिस के केस में हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। So children, in this case you will see कि किस तरह से ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल चलती है। सबसे पहले गेमेटोफाइट हैप्लॉइड स्टेज है, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी, एंथीरिडियम एंड आर्किगोनियम। सो एंथीरिडियम के अंदर एंथीरोजॉइड्स बनेंगे, ये एंथीरोजॉइड्स हैं, एंड आर्किगोनियम के अंदर एग की फॉर्मेशन होगी। इनकी फॉर्मेशन माइटोसिस के थ्रू होगी, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट विल ग्रो ऑन गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो करता है। स्पोरोफाइट की बॉडी में फुट, सीटा, कैप्सूल मिलेंगे। ठीक है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी बाय द डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स, जैसे ये इन केस ऑफ लिवरवॉर्ट्स डायरेक्टली माइटोसिस करते करते मल्टीसेलुलर फॉर्म बन जाएगी, जिसको गेमेटोफाइट बोलेंगे। और अगर मोसिस है तो पहले एक और स्टेज आती है, मल्टीन्यूक्लिएट स्टेज आती है, ये वाली स्टेज। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज थैलस टाइप बनता है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज में फिर बड्स बनती है लाइक दिस। ठीक है, ये बड्स ग्रो करती है एंड फिर जाकर गेमेटोफाइट बनता है। दिस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ मोसिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी रिमेंबर इट्स एग्जांपल। ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट आपको इतने ज्यादा एग्जांपल्स याद करने के लिए नहीं है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, बट जो एग्जांपल्स हैं उसके लिए वी हैव फॉर्मूला, दैट इज मेरी फर्स्ट प्लेस आई है सेकंड नहीं, मेरी फर्स्ट प्लेस आई है सेकंड नहीं। ठीक है, मेरी फर्स्ट प्लेस आई है सेकंड नहीं, तो मेरी का एम विल रिप्रेजेंट मार्केंशिया, मार्केंशिया। ठीक है, फर्स्ट का एफ रिप्रेजेंट करता है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया। पी का प्लेस का पी रिप्रेजेंट करता है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम। एंड आई है से कुछ नहीं बनेगा, सेकंड का एस रिप्रेजेंट करेगा स्फेग्नम। स्फेग्नम की आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़नी है। स्फेग्नम की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज यूज्ड एज पीट। ठीक है, नहीं है का कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें से लिवरवॉर्ट जो मार्केंशिया है, ओनली दिस इज लिवरवॉर्ट, यही लिवरवॉर्ट है, और बाकी सारे ये तीन मॉसिस हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखने हैं बेटा। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स जो आपको रिमेंबर करने में हेल्प करेंगे। आई होप इतना आपको